और शादी के काम हो गए सारे? जी सारे काम हो गए। और सुनो जी, आज सगड़ देन आए थे लड़के वाले। और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आपने टाइम निकाल के आना ही पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है। टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है? जी अच्छी चल रही है, ज्यादा मुश्किल ना है। अलका सिंह, थैंक यू। ये कौन सा? जैसे आपने पता ही ना है, ये गुलाब पे चढ़ के क्या सूजी? अरे वैलेंटाइन डे है आज। आप कब से मनाने लग गए वैलेंटाइन डे? अब प्यार मोहब्बत का त्योहार हुआ करे यो। पता है मन्ने, हमारे कॉलेज में सारे चोरी चोरियां मनावे हैं यो त्योहार। खूब गुलाब देते हैं एक दूसरे को। बस फिर मैंने भी अपनी फीलिंग का इजहार कर दिया फूल भेज के। अच्छा सुनो जी, वो मकान की नींव डलवा दी। अरे ये तो बड़ी खुशखबरी है। सुन, कमी ना करियो कुछ। जी ठीक है। चलिए रखता हूँ। सारे साथी वॉलीबॉल खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, मैच है आज। अच्छा सुनो जी, वो एक और जरूरी बात कहनी थी। कदे कदे जीत भी जाया करो। मखौल कर रही है। अरे हार जीत सिपाही के लिए जंग में होती है, एक खेल कूद तो वर्जिश के लिए है। मैं नहीं मानती। खेल भी जीतने की भावना से ही खेलना चाहिए। हाँ जी मालकिन, पूरी कोशिश करूंगा। रखूं अब? जाओ बालक, जीत के आओ। चल रखिए, करता हूं। ठीक सर। बंदा बीवी से बात करके आया तो चेहरा अलग दिखता है सूबेदार साहब। हारने के लिए रेडी हो? आज तरार जीतेगा, बाजी पलट देंगे हम। आ जाओ बॉयज, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। बढ़िया गेम खेलनी है, हारना नहीं है आज। सूबेदार साहब ठीक है। चलो चलो, कोई नहीं साहब। आगे चल। जगह प्लीज जिंदगी। ठीक है सूबेदार साहब, क्या कहा था मैंने? एक ना एक दिन जरूर हराऊंगा आपको, वादा है मेरा। चलो ठीक है। डीएसपी साहब, मैंने सुना कि कल आपने 2 आतंकवादी मार दिए। अरे इसमें डीएसपी साहब का कोई मुकाबला नहीं है। 150-200 ऑपरेशन तो हो गए होंगे आज तक। सूबेदार साहब, हम सिर्फ अमन चाहते हैं। साफ कर रहे हैं कूड़ा है पड़ोसियों का। थैंक यू सर जी, एक बुरी खबर है। पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वे पर हमला हुआ है। एक सुसाइड बॉम्बर ने एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी कॉन्वे में घुसा दी है। डिफेंस मिनिस्टर वैली आ रहे हैं। पहले सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स जाएंगे और उसके बाद वीरगति प्राप्त सिपाहियों की फैमिली से मिलेंगे। टाइमिंग थोड़ा ऑफ नहीं है? टाइमिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जनरल, पुलवामा अटैक के बाद हमारे रिएक्शन से ही हमारे कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा। प्लीज। वैली में जैसे आज़ादी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है और अपने को रिलेवेंट रखने के लिए तंज़ीम उल मुजाहिदीन एक्टिव हो चुका है। ऑन ग्राउंड असेट्स की रिपोर्ट और रेडियो चैटर से लगता है कि तंजीम उल मुजाहिदीन ठंडा है। डोंट टेक एनी चांसेस अनिरुद्ध। हम एक और गैप, एक और लैप्स अफोर्ड नहीं कर सकते। यस सर।
JNK पुलिस को इन्वॉल्व करो। लेट देयर बी अ जॉइंट ऑपरेशन बिटवीन द पुलिस एंड आर्मी। मैं डिफेंस मिनिस्टर की आइटिनरी और शेड्यूल आपके साथ शेयर करता हूं। यू मे प्रोसीड। Anirudh, सर। प्लीज कीप दोज ब्लड हाउंड्स, दोज जर्नलिस्ट्स अवे। ये कभी भी सर्कस शुरू कर सकते हैं। यस सर। दिस इज गोना बी अ टफ वन। इट विल, क्योंकि जब रक्षा मंत्री कश्मीर जा रहे हैं तो आर्मी चीफ जरूर होंगे। आई सिंसियरली होप नथिंग गोज रॉन्ग। कुछ ही बात सो इधर से कहो। गाड़ी कागज ठीक चुका कुछ ही बात सो मैम आप आ जा रहे कागज हमारी इजाजत के बिना यहाँ से हवा भी पास नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी कोई नाकाबंदी पार करके पुलवामा किया था। ये गाड़ी बीच सड़क क्यों रोक दी इसने? ठाकुर साहब, रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगा। ऑप्शन बच नहीं सकता तू। अरे इसमें बॉडी डाल के क्या हासिल होगा डीएसपी साहब? याद आता यू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं गोली ना चलाता तो आपकी जान ले लेता है सूबेदार साहब। तो आपका एहसान हो गया मुझ पे एक। क्या सोच रहे हो सूबेदार साहब? सोच रहा हूँ कि ये साड़ी नाकाबंदी तो 2 किलोमीटर दूर से दिख रही है। इसे भागने था तो इतना नजदीक क्यों आया? पहले ही यूटर्न मार लेता। उन्हें लग रहा ध्यान भटकाना चाह रहा था। सूबेदार साहब, हाँ, मेरे साथ आइए। हाँ। ये देखिए, स्नाइपर मिली है। आप सबकी खैरियत इसी में है कि जो भी मालूम हो साफ साफ बता दें। जी साहब, M24 स्नाइपर राइफल है जी। मैंने फोटो भेजी है आपको जी। 6 राउंड भी मिले जी। जी सब खबरियों को भी फोटो भेज देते हैं। थाने से कुछ खबर आई? बस उन्हीं के कॉल का वेट कर रहा हूँ जी। मेजर साहब कह रहे थे कि जैसे आज़ादी की देखा देखी बाकी ग्रुप भी एक्टिव हो गए, जैसे तंजीम और मुजाहिदीन। क्या बात कर रहे हैं? और उनकी टॉप लीडरशिप तो खत्म हो चुकी है सर। मैं खुद उस मिशन में था।
हाई कमांड से फोन आ गया। डेट करते वक्त तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम सुनाते थे, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। अरे लंच के लिए तो लेट हुआ हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्यों ला रही हो? तीसरी बार खाना गर्म करने जा रही हूँ, ठंडा होने से पहले आ जाना। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? क्या सबक मिला? इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि इंसान को अपने काम से मतलब रखना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारा फायदा है। एक आप ही हैं जो दर्द का एहसास तक नहीं होने देते हैं डॉक्टर साहब। आपकी फीस? नहीं नहीं, बच्चे की तबीयत दुरुस्त हो जाए यही मेरी फीस है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे का ध्यान रखिए। जरूर। चलो राबिया। वो हमारे मुश्तबा की खबर आ चुकी है। मैं अभी हाजिर होता हूँ। बेटा हो गया सब? जी डॉक्टर साहब, बंद रहा है। शाबाश। डॉक्टर साहब आपको देख के हैरानी होती है, आप इतने रहमदिल भी हो सकते हैं। रहमदिल? जी, इन आम लोगों की शिफा। इन लोगों की शिफा में मेरा बहुत फायदा है। बेवकूफ लोग हैं ये, थोड़ी दवाएं मुफ्त में दे दो तो जान देने को राजी हो जाते हैं। उनका यही एतमाद हमारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। उनकी शिफा इसलिए करता हूं ताकि उनकी वफादारी खरीद सकूं और वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकूं। पहले भी कई बार आजमा के देख चुका इन नेमतों को। कोई नई डेवलपमेंट डॉक्टर साहब? जी कमांडर साहब, वज़ीर दिफा के दौरे की तस्दीक हो चुकी है और हमने भी अपने मंसूबे की पहली जंग जीत ली है। तो साथ में उनके आर्मी चीफ भी आ रहे होंगे? जी कमांडर साहब, और अब हम भी ISI को दिखा देंगे कि तंजीमुल मुजाहिदीन भी उनकी फंडिंग के हकदार है। मंसूबा क्या है? हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ पे हमला करके हम ये पैगाम भेज देंगे कि वादी में हिंदुस्तान अपने रक्षा मंत्री की रक्षा करने के काबिल भी नहीं रहा। क्या वो पुलवामा अपने मरे सिपाहियों के खानदानों को भी मिलेंगे? बेशक, और हम भी पूरी तरह तैयार होंगे। हवा का रुख हमारी तरफ है कमांडर। हैदर कासिम के बाद तंजीमुल मुजाहिदीन से किसी को कोई उम्मीद नहीं। दुश्मन बेखबर है, यही हमारा मौका है। हमें इस मंसूबे में कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। फंडिंग जो सारी जैश आज़ादी को जा रही है हमें मिल जाएगी। जी जी कमांडर साहब। इसके बदले में सीरिया के इनकलाब की मशाल आपके हाथों में होगी, ये मेरा आपसे वादा है। जी जी कमांडर साहब, हम यकीनन कामयाब होंगे। सुबेदार साहब, आपने हमेशा ड्यूटी और रैंक से ऊपर उठकर काम किया है, इसीलिए आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सर, आपने जिस टेररिस्ट को नाके पे इंटरसेप्ट किया था वो यहीं का था, लोकल। मोहम्मद मुश्तबा नाम था उसका, नया नया शामिल हुआ है। यतीम था, आगे पीछे कोई नहीं। टैक्सी में भी बिना बुकिंग के बैठा था। बाकी पैसेंजर तारीफ कर रहे हैं। चुटकुले सुनाता हुआ आया। सब एट ईज।
सुबेदार साहब, शाबाश। साहब अगर इजाज़त हो तो साहब, आतंकवादी के जूते में से जोगी फूल मिला है। वो सिर्फ ऊंचे पहाड़ों में मिलता है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं आसपास के इलाके में छानबीन करना चाहता हूँ। साहब वो जब से स्नाइपर मिली है ना, दिमाग घुमा हुआ है। आतंकवादी तो सिर्फ AK-47 या ऑटोमेटिक इस्तेमाल करते हैं। हम वो एंगल एक्सप्लोर कर रहे हैं सुबेदार साहब। हमें 100 इंटेल रोज मिलती हैं। किस किस को फॉलो करें? आप अपने एरिया पर फोकस कीजिए। मेजर, यहाँ एयरपोर्ट से लेकर डल लेक, हजरत बल और डाउनटाउन के सारे इलाकों की छानबीन शुरू करो। मेरी पापा की मोटरसाइकिल पे मेरा भी तो हक है ना। सारा घर ढूंढ लिया पापा, पता नहीं हर रोज कहाँ छुपा देती है चाबियाँ। मैं मम्मी तो बात करता हूँ, तो बड़ी नाइंसाफी हमारी नाना के साथ है। वही तो, इससे अच्छा तो ना आप मम्मी को पढ़ाते ना मोटरसाइकिल चलाना सिखाते। अरे फिर मम्मी के साथ नाइंसाफी हो जाती है, ऐसा ना बोल बेटा। पर भी एक और बात है ना कि हमारी नैना की उम्र भी ना मोटरसाइकिल चलाने की। के पट्टी पढ़ा रही थी ये छोरियां? अरे ना ऐसा कुछ ना है। पता न है अपने कितनी शैतान है ये, फद्दू बनाती हैं आपका। अरे खेलने खाने के दिन है, मजे करने दे, गुस्सा क्यों करती है? यो पुलवामा के बाद ठीक है ना सब? हाँ सब ठीक है। कपड़े धोने लग रहा हूँ, मैं करता हूँ। आप तो कभी कॉल ही नहीं करते। अरे याद तो करता हूँ, कर रहा। हाँ जी, यूनिफॉर्म धो रहे हो सूबेदार साहब? ना जी, गड्ढा खोद रहे हैं जवान। एक ट्रंक और 3 यूनिफॉर्म में सिपाही अपनी पूरी जिंदगी बिता देता। बलराम, कभी सोचा क्यों? ना जी, सोचा ना। ये यूनिफॉर्म पहचान है हमारी, इसे देख के रवैया बदल जाता लोगों का। इज्जत से पेश आने लगते हैं, लेकिन वो इज्जत हमारी ना है, इस यूनिफॉर्म की है, इसलिए चमका के रखना पड़ता है इन्हें। हाँ बोल रहा टिकू साहब। फोटो भेजी थी ना आपने? हाँ, वो तो तंजीम उल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था। पहला असाइनमेंट था, इसलिए बंदूक भी टुच्ची सी दे रखी है। अच्छा साहब वो ग्राउंड वर्कर्स कंगन में सेफ हाउस ढूंढ रहे हैं। दुरानी बताएगा आपको सब डिटेल। टिकू सुन, यो कंगन में जोगी फूल होता है? सर जोगी फूल खूब होता है, मगर अचानक आपने फूलों के बारे में क्यों पूछा? हेलो हेलो सर, दुरानी से मिलेंगे ना आप? हेलो। हाँ नहीं मैं करता हूँ। ओके। कब निकलना साहब? अरे बलराम, यो फौज है भाई, अपना अखाड़ा ना है गांव का कि किसी ने भी ललकार लिया। अपनी में नहीं बैठता वो एरिया। साहब जी, आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, पर आपके दोस्त के जुरिस्डिक्शन में तो आता है। ठाकुर साहब, ऐसे चुन चुन के अंगूर क्यों खिलाते हो आप? बस यही मेरा प्यार है, तुम्हें हमेशा बेस्ट देना। इतना प्यार भी अच्छा नहीं है अमन। सेंटी मत हो। बर्थडे पे क्या चाहिए वो बोलो। तुम्हें याद है, यही काफी है। अरे 1 मार्च को एक परी आई थी जमीन पर, याद कैसे नहीं होगा? तो 1 मार्च को एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया। कहाँ ले चलें आपको? आप बताओ। मैं देखता हूँ। भैया। अरे शुक्रिया भाभी जी। अलका और बच्चियाँ कैसी हैं? अरे दिन पर दिन नटखट होती जा रही हैं। अलका ठीक है। अरे मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। कोई बात। हाँ जी। डीएसपी साहब, वो खबरी का फोन आया था, कंगन में हरकत हुई है, पर वो एरिया मेरी जुरिस्डिक्शन में बैठता नहीं। सुबह तड़के निकलते, जॉइंट ऑपरेशन कर लेंगे दोनों मिलके। कोई इमरजेंसी है? नहीं नहीं, तफ्तीश है एक छोटी सी। भैया, अलका से कहना साग की रेसिपी भेज देगी। अरे साग की रेसिपी तो दिलवाई देंगे, अगली बार जब आऊंगा तो 5-10 किलो साग लेता भी आऊंगा। आप भी हरियाणा के खेत का साग चख के देखो। बिल्कुल।
आज कुछ ज्यादा ही ठंड है। कमाल करते हो डीएसपी साहब, आप भी इतने साल हो गए यहाँ पे, तब भी आदत नहीं पड़ी। मेरा हमेशा से ऐसे है सूबेदार साहब। पहले पढ़ाता था जूलॉजी, तो मेरे स्टूडेंट्स बड़े हैरान होते थे, कहते थे प्रोफेसर साहब को ठंड बहुत लगती है। आपने भी जैसे 2-2 जिंदगियां जी हैं डीएसपी साहब, हैं? पढ़ाते भी थे। सब बाबा अमरनाथ की कृपा से हो गया। क्या है ना सूबेदार साहब, अगर परिवार आपका साथ देना तो बंदा कुछ भी कर लेता है। नहीं, सही कही आपने। मेरे घर में तो उल्टी गंगा बह रही है। छोरियाँ हमारी बुलेट चलाना चाह रहे हैं और छोरा मेरी बीवी की तरह पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ भी फैमिली हो गई। प्लेटून का एक जवान मेरा साडू बनने वाला है। साडू? साडू साडू मतलब अलका की बहन का हस्बैंड। अरे वाह, अच्छा, मुबारक हो जी। कौन? लांस नाइक बलराम। आपका तो फैमिली मेंबर बन गए थे। ओ वाह जी वाह। अच्छा, कभी लगता है कि फैमिली दूर है तो अच्छा ही, कम से कम तनाव से तो बची हुई है। बात तो ठीक है आपकी। यहाँ थोड़ी भी देर हो जाए तो सरला बहुत चिंता करने लगती है। आपकी फैमिली से कोई और भी था क्या आर्मी में? हाँ, हम तो 3 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, दादा, बाप, ताऊ, चाचा। मैंने भी 18 बार ट्राई करी, फिर सिलेक्शन हुई। 18 बार? फौज ने भी हाथ खड़े कर दिए होंगे कि भाई इसको ले लो, ये हार नहीं मानेगा। तभी तो देश के लिए कुछ करना चाहूँ सर। परिवार वालों को भी गर्व हो, हमारा छोरा सोमवीर है। हमारी भारत माता है ना जो सूबेदार साहब, ये अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती है। चलिए देखते हैं आज क्या होता है। कौन है घबरी आपका? गडरिया है, भेड़ चलाता है। फोटो भेजी इसने। मेरा 2-3 दिन से कुछ अनजान लोग आए हो यहाँ कंगन में। उसी का फोन है। हाँ बोल भाई। सलाम साहब, गांव के बाहर जो खस्ताहाल मकान है उसी में वही 2 लोग रुके हुए हैं। उनके पास कलाशनकोव के साथ साथ एक लंबी सी गन है, इस पर टेलीस्कोप लगा हुआ है। स्नाइपर? सर आप यहाँ पहुंचिए, मैं उसी मकान के पास हूँ। तस्वीरें भी आपको भेज दी थी। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हमारे लो ठाकुर साहब। मतलब आर्मी आती होगी। चलो नूर, वक्त जाया मत करो नूर, चलो।
बॉडी भी गर्म है। मैं इधर देखता हूँ। कुछ दिखा डीएसपी साहब? जी डॉक्टर साहब। भाईजान को फोन दो। भाईजान, डॉक्टर साहब। सलाम भाईजान। आप मुतमईन रहिए, आप किसी तरह अगले गांव हागपुरा पहुंची। मैंने आपके रहने खाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। ना पता है कितने लोग हैं, ना पता है कहाँ जा रहे हैं। साहब, कोना कोना छान मारा, चूल्हे पे रखे खाने और सिगरेट के अलावा कुछ नहीं मिला। ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे साहब। बॉडी को एमएच भेजो। कितनी बेरहमी से मारा है साहब बच्चे को। दीपक कैसे दिल छोटा नहीं कर सकते? मतलब दुरानी ने जो खबर दी थी वो मामूली नहीं है, खतरा बड़ा है। आगे का क्या बंदोबस्त है? पहाड़ी से उतर के यूसुफ आपका इंतजार कर रहा होगा भाईजान। शुक्रान। खुदा हाफिज भाई। आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री जी की सुरक्षा हमारे हाथों में है। होशियार रहिए, सब सतर्क रहे। पलटन सावधान। हागपुरा है सूबेदार साहब, अगला गांव। इस तरफ पूरा घना जंगल है, चढ़ाई भी बहुत मुश्किल है। आतंकवादी कभी इसमें घुसने का रिस्क नहीं लेंगे। अब दो रास्ते बचते हैं गांव से निकलने के। एक ये लंबा रास्ता है, वो पूरा इधर से घूम के जाएगा, और लेकिन एक ये शॉर्टकट है, ये इधर से सीधा जाएगा, थोड़ा स्टीप है। तो मैं अपने लड़कों के साथ शॉर्टकट लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं लंबे रास्ते से आता हूँ। शुक्र मुर्ख की औलाद है, सीधे मेरे जाल में आ फंसे। उन्हें लग रहा है कि हम उन्हें स्नाइपर गन से निशाना बनाएंगे, यानी सिंगल टारगेट। ये जो एम्बुलेंस तुम देख रही हो, यही हथियार है तुम्हारा। तुम इस बैकअप एम्बुलेंस की सरकारी ड्राइवर होगी, और किसी को तुम पर रत्ती भर शक नहीं होगा। उनका काफिला चलता रहेगा। जब कारों का काफिला चल रहा होगा तो उन्हें लगेगा कि वो पूरी तरह महफूज हैं, लेकिन हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ जब सिपाहियों के खानदान से मिलने के लिए अपनी कारों से उतरकर चलना शुरू करेंगे, तब तुम बैकअप एम्बुलेंस से हमें इत्तला करोगे, और हमारा ट्रिगर 2 मिनट के अंदर हमारे मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाएगा। तैयार हो? पहले नाकाबंदी पे स्नाइपर मिले
और फिर बाद में कंगन वैली, दोनों जगह स्नाइपर्स दिखे हैं। That's what makes me really nervous. कर्नल, रक्षा मंत्री के वैली आने का प्लान चेंज होने का कोई स्कोप नहीं, if that's what you're hinting. क्यों ना हम लास्ट मोमेंट पर कॉन्वॉय का रूट चेंज कर दें? रूट सेफ है सर, हमने सारी तैयारी की है। उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, कॉन्वॉय पर अटैक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। लेकिन जब वो गाड़ी से बाहर निकल के जाएंगे पैदल, वीरगति प्राप्त हुए सिपाहियों के परिवारों से मिलने के लिए, खतरा वहां है। Excuse me, gentlemen, I need to take this. साहब, मेजर साहब। जैन साहब, तुम्हारे खबरी के बॉडी से कैमरा मिला है सोमवीर, और उसमें हमारे दोस्त के पिक्चर्स हैं। हैदर कासिम। हैदर? वो तो मर गया साहब। शैतान इतनी आसानी से नहीं मरते। हैदर कासिम? द अफगानी टेररिस्ट। ट्रिगरिंग मैकेनिज्म को असेंबल करने में इसकी मास्टरी है। हो सकता है ये टेररिस्ट फिर से पुलवामा जैसा कोई बड़ा धमाका प्लान कर रहे हो, और ये स्नाइपर सिर्फ हमें मिसलीड करने के लिए प्लान किए गए हो। Either it could be a smoke screen, one could lead to another. कोई भी थ्योरी रूल आउट नहीं कर सकते। अगर ये हैदर कासिम जैसे टेररिस्ट को इंडिया लाए हैं तो दे विल यूज हिम। आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर आज कश्मीर आ रहे हैं, और ये हैदर कासिम उन्हें मारने का प्लान बना रहा है। आज हिंदुस्तान के लिए क़यामत का दिन होगा। आज हिंदुस्तान एक मुर्दे को कब्र से उठकर उस पर हमला करते हुए देखेगा। हैदर कासिम से दोबारा वाकिफ होगा। उनके सितारों से लदे हुए सिपाही, उनके खानदान, उनके वजीर दिफा और हजारों लोगों को खाक में मिलाएगा हैदर कासिम। उसके चाहने से क्या होता साहब? जो हम चाहते हैं वो होगा, और हम दुश्मन पर 2 बार रहम नहीं करते। कीप मी पोस्टेड। ओवर एंड आउट। जय साहब। देखिए पूरी सीरीज Amazon मिनी टीवी ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री।